हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गाइड तन्मय। इस वीडियो में बाइजेक्शन मैपिंग के बारे में हम बात करेंगे। इंजेक्शन और सर्जेक्शन मैपिंग क्या होता है वो हम पहले वीडियो में बात किया था। इस वीडियो में हम बाइजेक्शन मैपिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर द स्टार्टिंग, आई एम तन्मय माइती, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड गाइड। प्लीज़ subscribe to my channel Maths Guide Tanmoy and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. If this video helps you to improve your knowledge, then like it and share with all of your friends. Let's start the video. बाइजेक्शन मैपिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। बाइजेक्शन मैपिंग क्या है देखो, यहाँ पे मैंने ये बात लिख दिया है, बाइजेक्शन इक्वल्स टू इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन। मतलब जो फंक्शन इंजेक्शन होगा और सर्जेक्शन भी होगा वो उस फंक्शन को हम बाइजेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, व्हिच फंक्शन इज इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन देन द फंक्शन इज कॉल्ड अ बाइजेक्शन। क्लियर। नाउ इंजेक्शन का मतलब हमें पता है 1 और सर्जेक्शन का मतलब हमें पता है 1 फंक्शन। इन दोनों फंक्शन को मिलाकर हम बाइजेक्शन फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो बाइजेक्शन फंक्शन का डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। अगर हमें इंजेक्शन का डेफिनेशन पता है और सर्जेक्शन का डेफिनेशन पता है, इन दोनों को मिलाकर हमें बाइजेक्शन हो जाएगा। आप देखो बाइजेक्शन क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा और बात करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला जो कंडीशन है इंजेक्शन होना पड़ेगा। तो इंजेक्शन होने के लिए इस ए सेट का सारा एलिमेंट का एक ही इमेज रहेगा बी सेट पर। मतलब ए सेट का अगर 1 से कनेक्शन है तो बी से ई तक किसी भी एलिमेंट का 1 के साथ कनेक्शन नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो वो 1 नहीं होगा, वो ऑन टू हो जाएगा। इस बात क्लियर है, इस बात को ध्यान में रख लो। अब क्या होता है, तो इंजेक्शन का मतलब क्या है, ए का अगर 1 है, बी का 2 होगा, सी का 4 मैंने यहाँ पे रख दिया, डी का 3 ले लिया, ई का 5 ले लिया। तो यहाँ पे देखो ए का हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है बी सेट पर। तो ठीक है, तो यही तो हमारा डेफिनेशन है इंजेक्शन का कि ए सेट का हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस होगा बी सेट पर, तब जाके हम इस फंक्शन को इंजेक्शन कहलाएंगे। तो ठीक है, तो इंजेक्शन होने के लिए क्या कंडीशन हमें ज़रूरत है वो हमको मिल गया। अब देखो सर्जेक्शन क्या है। सर्जेक्शन का मतलब इस बी सेट का सारा एलिमेंट, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी has at least one pre-image in set A। मतलब B सेट का सब एलिमेंट का एटलीस्ट 1 प्री-इमेज, मतलब मिनिमम एक प्री-इमेज रहेगा इस A सेट पर। ठीक है, तो उसको हम सर्जेक्शन मैपिंग कहलाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर किसी एक एलिमेंट रह जाता है, मतलब देखो यहाँ पे हम इस 5 को नहीं लेते हैं, तो अगर 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, लेकिन 5 नहीं कनेक्टेड है, तब इस फंक्शन को हम सर्जेक्शन फंक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि 5 किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर 5 भी किसी के साथ कनेक्टेड हो गया तब जाके हम सर्जेक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो इंजेक्शन और सर्जेक्शन क्या है ये हमें पता चल गया। अब क्या है, इंजेक्शन और सर्जेक्शन दोनों को मिलाना है तब जाके बाइजेक्शन होगा। तो क्या होगा, देखो इंजेक्शन में हमारा जो कंडीशन है, ए सेट का सारा एलिमेंट का एक ही यूनिक इमेज होगा बी सेट पर। मतलब ऐसा ही होगा, कोई दोनों एलिमेंट का ए सेट का कोई दोनों एलिमेंट का एक इमेज नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमें तैयार है, और फिर यहाँ पे कह दिया है बी सेट का सारा एलिमेंट का मिनिमम एक प्री इमेज होगा ए सेट पर, तब जाके सर्जेक्शन होगा।
तो अगर इंजेक्शन और बाइजेक्शन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमें मिलता है क्या, देखो ए का सारा एलिमेंट का बी का कोई ना कोई एलिमेंट के साथ कनेक्शन तो रहेगा ही, एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन रहेगा। यहाँ पे मेनी वन फंक्शन नहीं होगा, कभी भी मेनी वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वन वन है प्लस सर्जेक्शन है, यहाँ का सारा एलिमेंट का एक प्री इमेज है और वन वन भी है, तब हमें ऐसा एक फिगर मिलेगा क्या, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को मिलाकर ये होगा बाइजेक्शन मैपिंग का एक ग्राफ। ठीक है, ये हमने समझ गया है इस पिक्चर से, क्लियर। अब हमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस लेना पड़ेगा। बाइजेक्शन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बात पहले ध्यान में रख लो। एक बात हमें याद रखना है, देखो इंजेक्शन प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा था, वहाँ पे देख लेना। अगर ए सेट के अंदर एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हो गया तो इन दोनों एलिमेंट का जो इमेजेस है, मतलब एफ एक्स और एफ वाई, ये दोनों इमेज भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एक्स और वाई दोनों सेम एलिमेंट है तो इन दोनों का इमेजेस भी सेम होगा, तब जाके हम इंजेक्शन कह सकते हैं। और अगर ये दोनों सेम नहीं है, एक्स और वाई सेम नहीं है, तो इन दोनों का इमेजेस भी सेम नहीं होगा, तब जाके भी हम इंजेक्शन फंक्शन कह सकते हैं। तो ठीक है, इंजेक्शन हमें कैसे प्रूव करना है ये पता चल गया। अब देखो, अब हमें ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखो पहले ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो उसके बाद जाके हम समझ जाएंगे कि कैसे बाइजेक्शन को प्रूव करना है, और इंजेक्शन का भी और सर्जेक्शन का भी हम सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, f इज ए फंक्शन फ्रॉम q टू q। q का मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, हम सबको मालूम है। रैशनल मतलब p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसी नंबर को। अगर इफ वी रिप्रेजेंट अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p इज रैशनल, p इज एन इंटीजर एंड q इज ऑल्सो एन इंटीजर, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, ये अगर हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, तब जाके इस नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर तो हमें हो गया। अब फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, ये हमें दे दिया है एफ एक्स का डेफिनेशन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू इज अ बाइजेक्शन, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए हमें पहले इंजेक्शन प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद सर्जेक्शन प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम इंजेक्शन को प्रूव कर लेते हैं। चलो देखो, हम यहाँ पे टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू, मतलब डोमेन सेट के अंदर, यहाँ पे डोमेन भी क्यू, कोडोमेन भी क्यू, तो हम यहाँ पे डोमेन सेट के अंदर दो एलिमेंट ले लिया है, एक्स एंड वाई। नाउ वी हैव टू प्रूव आइदर एफ एक्स और एफ वाई, इन दोनों में से क्या रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है, तब x इक्वल्स टू वाई होना पड़ेगा, और एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई अगर होगा तो x नॉट इक्वल टू वाई होना पड़ेगा। समझ आ गया बात। देखो यहाँ पे मैं एक बार वो बात लिख देता हूँ। देखो, हमें लेना है एफ एक्स को एफ वाई के साथ सेम, ये लेना है। हम सोच लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई दोनों सेम है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन का डेफिनेशन क्या है, अगर किसी दोनों एलिमेंट्स का इमेजेस सेम है, मतलब वो दोनों सेम एलिमेंट होगा, अलग नहीं होगा, मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेजेस है, तब जाके इंजेक्शन होगा। तो अगर हमको मिले, यहाँ पर मिल गया एफ एक्स और एफ वाई सेम, दोनों सेम इमेज हो गया, तब इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। वो दोनों जो नंबर है वो दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तब जाके इंजेक्शन बनेगा। तो हम इसी इक्वेशन को
यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमें प्रूव करना है x इक्वल्स टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई हो जाएगा तब ये फंक्शन इंजेक्शन होगा, और नहीं अगर x नॉट इक्वल टू वाई होगा तो ये फंक्शन इंजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम क्या किया है यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया है। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई पहले लिख लिया मैंने, तुम सब भी ये नोट कर लेना अपने कॉपी पर। एफ एक्स मतलब 2x माइनस थ्री, और एफ वाई का मतलब x के जगह y बिठा दो तो 2y माइनस थ्री हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद x इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, ये हमने सोच लिया था, और उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, x इक्वल्स टू वाई मिल गया। तो देखो ये कंडीशन है इंजेक्शन फंक्शन का, तब जाके ये फंक्शन इंजेक्शन हो गया। ठीक है, तो बाइजेक्शन प्रूव करने के लिए पहले हमें इंजेक्शन प्रूव करना है, उसके बाद सर्जेक्शन। तो इंजेक्शन तो हमें प्रूव हो गया, अब हमें ये फंक्शन सर्जेक्शन है या नहीं है वो पता करना है। तो सर्जेक्शन कैसे प्रूव करना है, सर्जेक्शन भी प्रूव करने के लिए और एक तरीका है हमें। तो देखो हमें सर्जेक्शन का डेफिनेशन क्या है। देखो सर्जेक्शन का डेफिनेशन है, अगर यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो बी का सारा एलिमेंट का मिनिमम एक प्री इमेज होगा ए सेट पर। तो बी सेट के अंदर अगर वाई एक एलिमेंट हम सोच लेते हैं तो इसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए ए सेट पर। तो हमें क्या है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पे इमेज x का इमेज क्या होगा, fx होगा। तो ये fx और y सेम हो सकता है। हमें क्या चाहिए, ये fx इक्वल्स टू वाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x को y के टर्म्स पर लिखना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या किया है यहाँ पर। देखो y को हम q, y बिलोंग्स टू q, ये हम सोच लिया है। q मतलब यहाँ पे कोडोमेन सेट। ओके, तो यहाँ पे देखो fx इक्वल टू एफ वाई हो गया। तो fx इक्वल्स टू एफ वाई के बाद fx मतलब 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू वाई, y है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री बाई टू आ गया। ठीक है, अब देखो ये x क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट। ओके, यहाँ पर डोमेन सेट भी हमको रैशनल नंबर दिया हुआ है, q डोमेन सेट है। तो ये y प्लस थ्री बाई टू ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये हमें पता करना है। अब देखो y प्लस थ्री बाई टू, वाई के जगह कोई भी नंबर को तुम बिठा दो, देख लेना वो नंबर रैशनल हो जाएगा। तो ये x जो मिला है y प्लस थ्री बाई टू, ये q के अंदर होगा। तो ये देखो तब हमें क्या मिला है, y एक एलिमेंट हमने सोच लिया था कोडोमेन सेट पर y एक एलिमेंट हम सोच लिया था, उसका एक प्री इमेज हमें मिल गया डोमेन सेट पर। तो ये सर्जेक्शन का कंडीशन है। तो ये अगर हो गया तो हम कह सकते हैं ये सर्जेक्शन है, ये फंक्शन सर्जेक्शन है। y हमने यहाँ पर लिया था आर्बिट्ररी एलिमेंट, y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी मतलब हम जनरलाइज कर लिया था यहाँ पर। आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर हम सोच लिया है यहाँ पे, ये y के जगह अब कोई भी एलिमेंट को बिठा दो, उस सारे एलिमेंट के लिए सेम ही रिजल्ट आएगा, तो सर्जेक्शन होगा। ठीक है, अब सर्जेक्शन तो हो गया। यहाँ पे एक बात मैं कह देता हूँ, देखो यहाँ पे अगर डोमेन सेट नेचुरल नंबर का होता तो देखो तो ये सर्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये अगर n हो जाता नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर के अंदर हमें फ्रैक्शंस तो नहीं होते ना। तो ये y के जगह अब तुम कोई भी नंबर बिठा दो, मान लो y इक्वल्स टू टू, तो क्या हो जाएगा 5/2। तो ये तो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है ना, तो ये x तब नेचुरल नंबर के अंदर नहीं हो सकते थे, तब इस फंक्शन को हम सर्जेक्शन नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो ये बात भी मैंने यहाँ पर कर दिया कि किस कंडीशन पे हमें सर्जेक्शन होगा और किस कंडीशन पे सर्जेक्शन नहीं होगा, ये बात हमें क्लियर हो गया। अब इस f जो फंक्शन है, f फंक्शन इज बोथ इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन। तो
एफ फंक्शन को अब हम बाइजेक्शन कह सकते हैं। देखो यहाँ पे लिख दिया है एफ इज अ बाइजेक्शन, ये प्रूव्ड हो गया है, ये हमें प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल ले लेता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, आर मतलब रियल नंबर का सेट, डोमेन सेट भी आर है, कोडोमेन सेट भी यहाँ पर आर ही है, और फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नॉट अ बाइजेक्शन। ये हमें प्रूव करना है, ये बाइजेक्शन नहीं होगा। तो बाइजेक्शन नहीं होने के लिए हमें क्या करना है, हमें बाइजेक्शन मतलब बोथ इंजेक्शन होगा एंड सरजेक्शन भी होगा। तो अगर इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ये फंक्शन एफ, तब हम ये इस फंक्शन को बाइजेक्शन नहीं कह सकते हैं। इन दोनों में से दोनों को ही नहीं होना पड़ेगा, ये नहीं है। अगर आई इंजेक्शन नहीं है और सरजेक्शन है तब भी बाइजेक्शन नहीं होगा। अगर इंजेक्शन है और बाइजेक्शन नहीं है तब भी, सॉरी इंजेक्शन है सरजेक्शन नहीं है तब भी बाइजेक्शन नहीं होगा, और इंजेक्शन भी नहीं है बाइजेक्शन भी नहीं, सरजेक्शन भी नहीं है तब भी बाइजेक्शन नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन पर बाइजेक्शन नहीं होगा, ये याद रखना। मिनिमम हमें एक कंडीशन को गलत दिखाना है तब जाके बाइजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर प्रूव करूँगा, मुझे अगर प्रूव करना है बाइजेक्शन होगा, तब हमें जनरलाइज और आर्बिट्ररी एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या प्रूव करेंगे, यहाँ पे हमें प्रूव करना है बाइजेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम किसी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं प्रूव करना है तब जाके कोई ना कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये सेट यहाँ पर है बी सेट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए सेट के अंदर 1 एक एलिमेंट ले लेते हैं और -1 एक एलिमेंट ले लेते हैं। बी सेट के अंदर 1 है, तो एक्स स्क्वायर करने के बाद F1 भी 1 आ जाएगा, -1 भी 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 है। तो ए सेट का दोनों एलिमेंट का एक सेम इमेज हो गया, तो ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया, ये तो इन 1 फंक्शन और इंजेक्शन नहीं है, तो ये इंजेक्शन नहीं होगा तो बाइजेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाइजेक्शन नहीं होगा, किस लिए, ये हम यहाँ पे भी लिख दिया है। देखो F1 1 है, F-1 भी 1 है, तो ये इंजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बाइजेक्शन भी नहीं होगा। अब सरजेक्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे फंक्शन ए, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ ये होता कि ये दिस फंक्शन इज आइदर सरजेक्शन और नॉट, वी हैव टू प्रूव आइदर सरजेक्शन और नॉट, देन हमें क्या करना पड़ता है वो देख लो। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लो पहले। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एक नंबर y ले लेते हैं तो x यहाँ पे होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, इस नंबर को एक्स स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं -4 इस बी सेट के अंदर। अब मुझे एक नंबर बताओ, एक नंबर ए सेट के अंदर कोई भी एक नंबर मुझे बताओ जिसका स्क्वायर करने पर -4 आएगा। ये आ सकता है क्या? हमें मालूम है, हम अगर कोई भी एलिमेंट को, कोई भी नंबर को स्क्वायर कर लेते हैं तब वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। तो कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर बी सेट के अंदर नेगेटिव नंबर है, क्योंकि रियल नंबर का सेट है बी सेट। तो -4 तो यहाँ पर है, -4 है, बहुत सारे माइनस नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस -4 के लिए हमें इस ए सेट पर कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। सरजेक्शन का मतलब क्या है, बी सेट का सारा एलिमेंट का मिनिमम एक प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर -4 का नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पर जिसका प्री इमेजेस नहीं मिलेगा। तो हमें एक नंबर पता चल गया, तब हम बी को, इस जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम सरजेक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये सरजेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर और एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कोई भी नंबर का, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक कंडीशन है।
तो यहाँ पे ये फंक्शन इंजेक्शन भी नहीं हुआ, सर्जेक्शन भी नहीं हुआ, तब जाके ये बाइजेक्शन नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन नहीं होता और बाइजेक्शन भी होता तब भी बाइजेक्शन नहीं होता, और इंजेक्शन भी होता और इंजेक्शन नहीं होता, सर्जेक्शन होता, तब भी जाके बाइजेक्शन नहीं होता। 3 कंडीशंस थे, इंजेक्शन सर्जेक्शन। अगर इंजेक्शन है सर्जेक्शन नहीं है तब भी बाइजेक्शन नहीं होगा। अगर इंजेक्शन नहीं है सर्जेक्शन है तब भी बाइजेक्शन नहीं होगा। अगर इंजेक्शन भी नहीं है बाइजेक्शन सर्जेक्शन भी नहीं है तब भी बाइजेक्शन नहीं होगा। तो क्लियर हो गया हमें यहाँ से। तो इस वीडियो से हमें बाइजेक्शन मैपिंग के बारे में पता चल गया, और बाइजेक्शन मैपिंग को कैसे निकाल ले, हम बाइजेक्शन मैपिंग कैसे प्रूव करें, वो हम इस वीडियो से सीख गए हैं। तो आशा करता हूँ आप सब समझ गए हो मेरे बात। इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो लेकर फिर आएंगे, तब तक साथ रहो।